बाबा की भक्ति बड़ी निराली। चातुर्य मास में एक पूजा की बात बताएं। अयोध्या के राजा अज, दशरथ जी के पिता का नाम था अज, और इस चातुर्मास में अज जो थे दशरथ के पिता, रोज भोले बाबा पे 10 कनेर का फूल चढ़ाते थे, पीला कनेर का रोज 10 फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। 10 फूल क्यों चढ़ाते हैं, इसका भी एक कारण है। ये भोले बाबा की पूर्ण पूजा कैसे, अभी आपको बताएंगे कैसे। नियम ले लिया कि वो 10 फूल रोज भोले बाबा को चढ़ाना और चढ़ाना शुरू कर दिया। चातुर्य मास बीतने लगा। रावण सोचता है कि मैंने सब जगह विजय पा ली, हर जगह, लेकिन मैंने अयोध्या पे विजय नहीं पाई। 9 ग्रह को भी बंदी बना लिया, सबको अयोध्या में विजय नहीं पाई। क्या कारण है कोई अयोध्या में विजय नहीं पाया? रावण मन में विचार करता है कि मैं चलता हूं अयोध्या सेना लेके और अयोध्या में मुझे विजय पाना है। और रावण आ जाता है अयोध्या, जंगलों में अयोध्या की सेना को छुपा देता है रावण। और उसके बाद उसने कहा पहले मैं चलता हूं और देखता हूं। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। पहले मैं भूमिका के धमका के अगर उसने राज दे दिया तो युद्ध की नौबत नहीं आएगी। और अयोध्या में आया, और जब अयोध्या में आया तो पूछा कि कौन राजा है अयोध्या का, तो पता लगा अयोध्या के राजा थे अज। और अज गए थे पूजा करने। अयोध्या में एक मंदिर है भोले बाबा का, नागेश्वर नाथ मंदिर। दर्शन किया आप लोगों ने नागेश्वर नाथ का? तो वहां पे गए थे राजा आज पूजा करने। और राजा आज बैठ गए। शिव की पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है जब आप दक्षिण दिशा खड़े होके या बैठ के उत्तर मुख करके जल चढ़ाते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। अन्य दिशा से केवल 25%। नागेश्वर नाथ मंदिर में पीछे भी दरवाजा है, आगे भी दरवाजा है, इधर भी। और उसके बाद उत्तर मुख करके राजा आज बैठ गए और उन्होंने जल ले लिया लोटे में, फूल से गंगा जल सरजू मैया का। और उसके बाद पहले उन्होंने छिड़कना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे जल छिड़कन किया। उसके बाद राजा आज ने जल को 2 बार पीछे भी फेंक दिया फूल से। रावण पीछे खड़ा था, रावण विद्वान था। और रावण कहता है कि हे राजा है, तुम क्षत्रिय हो, हिंदू हो, सनातनी हो? हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि पीछे जल फेंको? एक ऐसी पूजा कर रहे हो। राजा आज पीछे देखते हैं, रावण ब्राह्मण था, उसको प्रणाम किया और कहा कैसे आना होगा महाराज रावण? बोले आप पहले बताओ जल क्यों पीछे फेंका? बोले देखो, अगर किसी निर्दोष की जान जा रही है और आपके कहने से, झूठ बोलने से उसकी जान बच जाती है, तो वो झूठ 1000 शब्द से भी बड़ा होता है। हे राजा रावण, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल में एक गैया ने आवाज लगाई कि हे राजा आज आप चक्रवर्ती राजा हो और आपके राज्य में मेरे सामने एक शेर आया है और मुझे खा जाए। और राजा का कर्तव्य है कि धरती माँ
गौ माता की, अपने माता अपने देश की रक्षा करना। और अगर आज गौ माता संकट में अगर आपने नहीं बचाया तो धिक्कार है आपके चक्रवर्ती राजा होने पर। धिक्कार है। धिक्कार है आपके चक्रवर्ती राजा होने पर। तो इसलिए मैंने वो फूल से जल को फेंक दिया। रावण हंसता है कि जल फेंकने से क्या हुआ? बोले आपको नहीं पता, आप जाके देख लो। आज रावण जब जंगल में जाता है तो देखता है कि एक गैया घास चल रही है और उसके सामने शेर मरा हुआ पड़ा है और शेर को सैकड़ों बाण लगी हुई। रावण की समझ में आ गया कि मैं भी महादेव का भक्त और राजा भी महादेव का भक्त। मुझे घमंड था, मैंने 10 शीश काट काट के चढ़ाए, लेकिन ये तो मैं मुझसे भी बड़ा भक्त महादेव है और इसकी भक्ति इतनी निराली है कि ये देखो, उसने 2 बार जल फेंका, जल की बूंदें सैकड़ों बाण बन गई और जो शेर को मार दिया। अभी देरी नहीं हुई है। रावण कहता मैं अपनी सेना लेके वापस चला जाता हूं और रावण अपनी सेना लेकर के वापस चला गया। रावण को चला गया सेना वापस लेकर के, लेकिन राजा आज सोच रहे हैं कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे पास कोई संतान नहीं है और अब चौथापन है और उम्मीद नहीं है कि मेरे कोई संतान हो। मेरे ना रहने पे, जब तक मैं हूं तब तक तो अयोध्या का बाल बाका कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ना रहने पर ये अयोध्या रावण जैसे पापियों के हाथ में चली जाए। आज रोते हैं राजा और रोते हैं और महादेव से विनती करते हैं। महादेव का शिवलिंग है और महादेव के शिवलिंग पे ऐसे माथा सटा दिए और कहते हैं हे भोलेनाथ, आपकी मैंने पूजा किया है, क्या होगा मेरे लिए? माथा सटाने से क्या होता? आपका काम रुक रहा हो, बार बार पूजा कर रहे हो, तो जिस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हुई है 7 दिन लगा जाओ, जलाभिषेक करके 7 दिन ये माथा सटा लीजिए, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया था, गुरु संदीपनी ने बताया था। माथा सटाने से जैसे कृष्ण के भाग में संतान सुख नहीं है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, और अगर माथा सटा लिया तो वो नहीं काट के बाबा हाथ लिख देते हैं, भाभी मेरी सकई त्रिपुरा। ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य को किसी में बदलने की क्षमता है तो देवादिदेव महा। आज राजा भोले बाबा के शिवलिंग पे माथा सटा दिया। रोज 10 कनेर का फूल चढ़ाते थे, रोज 10 कनेर का फूल चढ़ाते थे। 10 कनेर का फूल चढ़ाते थे। आज रो रहे हैं, उनके आंसू शिवलिंग पे जलाधारी से गिर रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं राजा। भोले बाबा को भैया जलपान लेके जाती है माता पार्वती। महादेव ऐसे लेकर के हाथ में ले जाती है और जैसे ऐसे किए हैं और ध्यान में हो गए। भैया कहती है क्या बात? भोलेनाथ क्या बात? बोले अयोध्या के राजा आज हैं, उनको दर्शन देना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज रो रहे, माथा सटा दिया, कोई औलाद नहीं है। बोले स्वामी मुझे भी अयोध्या लेके चलो। बोले चलो।
अब महादेव के साथ माता पार्वती दोनों हाथ पकड़े चल रहे हैं। तब तक आगे नंदी जी मिल गए सामने। नंदी जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? बोले जाके बोले अयोध्या मैया कि मेरे ऊपर बैठ के चलो ना। बोले नहीं, हम लोग बात करते जा रहे हैं। नंदी जी नहीं मान रहे हैं। बोले मैया आप ही बैठ जाओ। तो महादेव ने मैया को बैठा दिया नंदी पे। अब लेके जा रहे हैं। एक नगर आया, नगर वाले कह रहे हैं देखो कैसी औरत है ये घमंडी, ये जोरू का गुलाम है। पत्नी को जो है ऊपर बैठा के बैल पे लेके जा रहा है और अपना पैदल जा रहा है। मैया ने कहा मैं उतर जाती हूँ, लोग ताना कस रहे हैं। मैया उतर गई। नंदी जी कहते हैं भोले बाबा आप ही बैठ गए। अब भोले बाबा बैठ गए। अब मैया पैदल पैदल। फिर एक नगर दूसरा आया तो दूसरे नगर वाले कहते हैं कैसा पति है, कसाई है कि पति है जो पत्नी को पैदल लेके जा रहा है और अपना बैल पे बैठा है। महादेव भी उतर गए। महादेव ने कहा लोग मुझे जीने नहीं देंगे। अब बैल जा रहा है ऐसे, नंदी वैसे जा रहे हैं। महादेव माता पार्वती लेके जा रहे हैं। दूसरा नगर पड़ा, तीसरा वाला नगर। लोग करेंगे देखो बिना बुद्धि के पति पत्नी, बैल ऐसे जा रहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं। इनकी बुद्धि नहीं कि दोनों बैठ जाए। अब दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठ गए। चौथा नगर आया तो चौथा नगर आया तो लोग कह रहे हैं देखो कसाई है लोग, बेचारा बैल, इतना कमजोर बैल, और दोनों बैठ गए। नहीं सोचे कि ही बैठ गए। मैया ने कहा आज की साई सही नहीं। महादेव भी कहते आज चलो लौट चलते। ऐसे ही राजा हज को उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। महादेव भैया दोनों लौट आए कि आपको संसार जीने नहीं देता। जब आप अच्छा काम करना शुरू करते हो तो लोगों की नजर लग जाती है, उस पर रहती, लोग टोकते हैं। और जितना बुरा काम करो कोई आपको पूछने वाला, रोज बाजार जाओ कोई कहने वाला नहीं। अभी रोज कथा सुनने जाने लगो तो लोग कहीं बड़ी गुरु की बेटी नहीं है। तो आज राजा कनेर का फूल चढ़ाना शुरू कर। ये देखिए ये कनेर का फूल पीला बाबा को बहुत प्रिय। और अयोध्या के राजा चातुर्मास में इन 4 महीनों में सावन भादो कुमार का इस समय चातुर्मास चल रहा है। भोले बाबा को 10 फूल चढ़ाते थे। कहाँ कहाँ चढ़ाते थे कैसे चढ़ाते थे? ये देखिए माता का हस्त कमल है और इसी में महादेव ऐसे ऐसे, इसी में शिव का पूरा परिवार रहता है। बाबा अकेले नहीं रहते। शिवलिंग भी क्या है, बहुत लोग कहते हैं आपको है स्त्री को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। हाँ, ये शिव का पूरा शरीर है, माता के हाथ में है और इसी शिवलिंग में भोले बाबा का पूरा परिवार। ये दाहिनी बारी जो है गणेश जी की, जहाँ से जल गिरता आगे दाहिनी बारी गणेश जी। जब यहाँ पे आप कुछ चढ़ाते हो गणेश जी का नाम लेके, ये सारी विघ्न बाधा दूर करते हैं। ये बाई बारी जो है कार्तिक की, यहाँ पे चढ़ाने से रोग का नाश होता है। बीच में छोटी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पे जब आप चढ़ाते हैं तो अशोक सुंदरी आपका अखंड सौभाग्यवती बनाती है। और ये हथेली माँ की जब यहाँ पे आप चढ़ा देते हैं, माता आपके भंडार भरती है। और फिर 5 बेटियां जो कलश में जल गिरता है, महादेव की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली बाड़ी, दोतली देव, ये 5 बेटियां और ये शिव। राजा आज ऐसे ही फूल चढ़ाते थे। आज आंसू गिर रहे शिवलिंग पे, जल से बह रहे जल की तरह। और उन्होंने जब गणेश जी पे एक फूल चढ़ाया तो आंसू के साथ एक फूल गिर गया और जब नीचे गिरा तो छोटा सा रथ बन गया और ऐसे जाने लगा। फिर दूसरा फूल चढ़ाया रहा, कार्तिक के स्थान पे ये भी गिर के रथ बन गया। फिर तीसरा फूल चढ़ाया अशोक सुंदरी के स्थान पे, ये भी गिर के एक छोटा सा रथ बन गया। फिर चौथा फूल चढ़ाया तटी भाग में माता के स्थान पे, ये भी आंसू के साथ गिर के रथ बन गया, छोटा सा जा रहा है।
फिर 5 फूल चढ़ाए उस कलश में, जया विशरा सामनी वाली बहुतरी देव के नाम पे 5 फूल चढ़ाए। अब वो भी 5 फूल गिर के रथ बन के जा रहे हैं। अब 9 फूल चढ़ा दिए, 10वां फूल राजा अज ने शिव जी के ऊपर समर्पित किया और ये भी गिरा 10वां फूल। जब 10वां फूल गिरा और वो बड़ा सा रथ बन गया तो देखा क्या, उसमें एक छोटा सा बच्चा रोने लगा और रथ जा रहा है। तब तक राजा अज दौड़ करके उस बच्चे को गोदी में ले लिए और बोले, यही मेरा दशरथ, यही मेरा दशरथ, यही मेरा दशरथ। ये दशरथ जी की उत्पत्ति बता रहा हूँ आपको कि दशरथ जी कैसे पैदा हुआ। महादेव जी चातुर्मास में बाबा तो नहीं आ पाए लोगों के ताने पे, लेकिन उन्होंने उनकी मनसा पूरी कर दिया। ये 10 फूल पूर्ण है, 10 जगह आप चढ़ाते हो तो शिव के पूरे परिवार को भोग लग जाता है। आपने पूर्ण पूजा जैसे राजा आज कर रहे थे। और फिर अयोध्या के राजा दशरथ पैदा हो जाते दशरथ पे और उनका नाम पड़ गया दशरथ। 10वें रथ में जब मिले तो नाम पड़ गया दशरथ।